एक सवाल, अगर मैं आपसे कहूं कि आज दुनिया में एक ऐसा क्रिकेट टूर्नामेंट मौजूद है जो कई देशों की पूरी क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा ताकतवर है, जिसके सामने वर्ल्ड कप तक की प्लानिंग बदल जाती है, जहां खिलाड़ी अपने देश से ज्यादा पैसा सिर्फ 2 महीने में कमा लेते हैं, जहां बॉलीवुड, राजनीति, अरबपति बिजनेसमैन, मीडिया कंपनियां और करोड़ों लोग सब एक ही खेल के पीछे पागल हैं, तो क्या आप मानेंगे? क्योंकि आईपीएल अब सिर्फ क्रिकेट नहीं रहा, ये एक ऐसा एम्पायर बन चुका है जिसने पूरी दुनिया के क्रिकेट को अपने इर्द गिर्द घुमाना शुरू कर दिया है। और सबसे डरावनी बात, ये सब सिर्फ 18 साल में हुआ। 2007 इंडिया ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता था। महेंद्र सिंह धोनी, लंबे बाल, युवा टीम और पूरा देश जश्न में डूबा हुआ। लेकिन उसी जश्न के पीछे एक आदमी कुछ और सोच रहा था, ललित मोदी, एक ऐसा बिजनेसमैन जिसने क्रिकेट में वो चीज देख ली थी जो बाकी दुनिया नहीं देख पा रही थी, पैसा, बहुत सारा पैसा। उस समय क्रिकेट का मतलब था टेस्ट मैच, वनडे, धीमा खेल, लेकिन दुनिया बदल रही थी। लोगों के पास समय कम था, अटेंशन स्पैन छोटा हो रहा था और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को चाहिए था फास्ट कंटेंट। तभी ललित मोदी ने एक सपना देखा, एक ऐसा क्रिकेट लीग जहां शहरों की टीम्स हों, ऑक्शन हो, चीयर लीडर्स हो, बॉलीवुड हो, नाइट मैचेस हो और हर बॉल पर एंटरटेनमेंट हो। कई लोगों ने मजाक उड़ाया, क्रिकेट सर्कस बन जाएगा, ये कभी नहीं चलेगा। लेकिन 2008 में जब आईपीएल का पहला मैच शुरू हुआ तो कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया बदल दी। ब्रेंडन मैककलम, कोलकाता नाइट राइडर्स, और सिर्फ 73 गेंदों में 158 रन। उस रात भारत में लाखों लोग टीवी के सामने बैठे थे, लेकिन मैच खत्म होने तक उन्हें एहसास हो चुका था कि उन्होंने सिर्फ क्रिकेट नहीं देखा, उन्होंने भविष्य देखा है। और वहीं से शुरू हुई आईपीएल एम्पायर की कहानी। शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, शिल्पा शेट्टी, मुकेश अंबानी, इंडिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन अब क्रिकेट टीम्स खरीद रहे थे। पहली बार क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं रहा, ब्रांड बन चुका था, और ब्रांड्स इमोशन बेचते हैं। मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, ये सिर्फ टीम्स नहीं थी, ये सिटीज की आइडेंटिटीज बन चुकी थीं। लोग अपने शहर के लिए लड़ने लगे, सोशल मीडिया पर वॉर्स होने लगे और टीवी चैनल्स को समझ आ गया कि ये गोल्ड माइन है। फिर आया ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का खेल, जिसने आईपीएल को एक मॉन्स्टर में बदल दिया। 2008 में सोनी ने राइट्स खरीदे, फिर स्टार स्पोर्ट्स आया, फिर जियो, फिर वायाकॉम, और धीरे धीरे हर कंपनी आईपीएल के पीछे भागने लगी। क्यों? क्योंकि जहां आईपीएल है वहीं ऑडियंस है, और जहां ऑडियंस है वहीं पैसा है। 2023 में आईपीएल मीडिया राइट्स बिके लगभग 6.2 बिलियन डॉलर्स में, यानी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। इतने पैसों में कई देशों का पूरा स्पोर्ट्स इकोसिस्टम चलता है। लेकिन आईपीएल सिर्फ 2 महीने का टूर्नामेंट, और यहीं से दुनिया को समझ आने लगा कि आईपीएल अब क्रिकेट से बड़ा हो चुका है। सोचिए, इंग्लैंड का खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन, साउथ अफ्रीका का सुपरस्टार, सब अपने नेशनल बोर्ड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज हमें आईपीएल खेलने दीजिए। क्यों? क्योंकि आईपीएल में पैसा है, फेम है, ग्लोबल ऑडियंस है। एक विदेशी खिलाड़ी जो अपने देश के लिए पूरा साल खेलता है, वो जितना नहीं कमाता उससे ज्यादा आईपीएल के 2 महीने में कमा लेता है। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, सैम करन, करोर्स, सिर्फ ऑक्शन में। ऑक्शन, यही वो मोमेंट है जहां आईपीएल बाकी दुनिया से अलग हो जाता है। दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी एक हॉल में बैठे होते हैं और अरबपति लोग उन पर बोली लगा रहे होते हैं, जैसे हॉलीवुड स्टार्स की बिडिंग हो रही हो, और करोड़ों लोग उस ऑक्शन को लाइव देखते हैं। क्योंकि आईपीएल ने क्रिकेट को स्पोर्ट्स से ज्यादा शो बना दिया, एंटरटेनमेंट, ड्रामा, इमोशन और बिजनेस। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, असल खेल मैदान के बाहर शुरू हुआ। मुकेश अंबानी, इंडिया के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन में से एक, उन्होंने मुंबई इंडियंस को सिर्फ टीम की तरह नहीं चलाया, उन्होंने उसे बिजनेस मॉडल बनाया। डेटा एनालिटिक्स, ब्रांडिंग, फैन लॉयल्टी, ग्लोबल एक्सपेंशन, और धीरे धीरे बाकी फ्रेंचाइजीज भी यही करने लगी। आज आईपीएल टीम्स साउथ अफ्रीका, यूएई, अमेरिका, इंग्लैंड, हर जगह टीम्स खरीद रही हैं, क्योंकि आईपीएल अब ग्लोबल क्रिकेट नेटवर्क बन चुका है। लेकिन फिर एक और शॉकिंग चीज हुई, आईसीसी यानी वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था, उसे भी आईपीएल के हिसाब से कैलेंडर बदलना पड़ा। पहले इंटरनेशनल क्रिकेट सबसे ऊपर था, अब
कंट्रीज अपनी सीरीज आईपीएल के आसपास प्लान करती हैं। कई बोर्ड्स डरते हैं कि अगर उसी समय मैच रखा तो व्यूअर्स नहीं आएंगे, एडवर्टाइजर्स नहीं आएंगे और प्लेयर्स भी शायद अनअवेलेबल हों। यानी एक डोमेस्टिक लीग पूरी दुनिया के क्रिकेट शेड्यूल को कंट्रोल करने लगी। इतिहास में पहली बार कोई लीग वर्ल्ड क्रिकेट से बड़ी दिखने लगी और शायद यही वो पल था जब आईपीएल क्रिकेट नहीं पावर बन गया। लेकिन हर एम्पायर की तरह आईपीएल का भी एक डार्क साइड है। 2013 पूरा भारत शॉक में था। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल, श्रीशांत, बुकीज, अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस और शक की उंगली सीएसके और राजस्थान रॉयल्स तक पहुंच गई। लोग कहने लगे आईपीएल खत्म हो जाएगा, ये बबल फूट जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा, आईपीएल और बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि अब ये सिर्फ क्रिकेट फैंस का नहीं रहा था, अब इसमें इन्वेस्टर्स थे, मीडिया जायंट्स थे, पॉलिटिकल कनेक्शंस थे और अरबों रुपए का खेल था। इतना बड़ा इकोसिस्टम अब रुक नहीं सकता था और यही आईपीएल ने दुनिया को सबसे बड़ा लेसन दिया। इमोशन सेल्स, लेकिन एडिक्शन उससे भी ज्यादा बिकता है। हर रात मैच, हर बॉल पर एड, हर ओवर पर स्पॉन्सर, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट तक बिक चुका था। इंडिया की पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री 2 महीने के लिए बदल जाती है। टीवी सीरियल्स की रेटिंग्स गिरती हैं, न्यूज चैनल्स की ऑडियंस गिरती है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक स्ट्रेटेजी बदलते हैं क्योंकि आईपीएल अटेंशन खा जाता है। 2025 बार्क डेटा आया, 840 बिलियन मिनट्स वॉच्ड। फाइनल हिस्ट्री का सबसे वॉच्ड टी20 मैच बन गया। 840 बिलियन मिनट्स, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये ऑब्सेशन है और शायद यही आईपीएल की सबसे बड़ी ताकत है, ऑब्सेशन। विराट कोहली, एमएस धोनी, रोहित शर्मा, ये अब सिर्फ क्रिकेटर्स नहीं रहे, ये रिलीजन्स बन चुके हैं। धोनी बैटिंग पर आए तो पूरा स्टेडियम कांपता है, विराट आउट हो जाए तो करोड़ों लोग इमोशनल हो जाते हैं और ब्रांड्स उन्हें यही चाहिए, इमोशन, क्योंकि इमोशनल ऑडियंस सबसे ज्यादा स्पेंड करती है और आईपीएल इस साइकोलॉजी को परफेक्टली समझ चुका है। लेकिन एक सवाल, क्या आईपीएल ने क्रिकेट को बचाया है या उसे बदल दिया है? टेस्ट क्रिकेट, जो कभी क्रिकेट की आत्मा माना जाता था, आज स्ट्रगल कर रहा है। ओडीआई फॉर्मेट धीरे धीरे रेलेवेंस खो रहा है। अब नई जनरेशन 6 घंटे का मैच नहीं देखना चाहती, उन्हें चाहिए हाइलाइट्स, सिक्सेस, ड्रामा, फास्ट एंटरटेनमेंट। यानी आईपीएल ने सिर्फ मार्केट नहीं बदला, उसने ऑडियंस का दिमाग बदल दिया और शायद यही उसकी सबसे डेंजरस पावर है। आज दुनिया का हर क्रिकेट बोर्ड इंडिया को खुश रखना चाहता है क्योंकि बीसीसीआई के पास आईपीएल है और आईपीएल के पास पैसा। 2025 में बीसीसीआई की टोटल इनकम लगभग 9,700 करोड़ रुपए पहुंची, जिसमें सिर्फ आईपीएल का कंट्रीब्यूशन 5,700 करोड़ से ज्यादा था। यानी इंडिया की क्रिकेट इकोनॉमी अब आईपीएल पर टिकी है और सिर्फ इंडिया नहीं, दुनिया भी। इंग्लैंड बोर्ड, ऑस्ट्रेलिया बोर्ड, साउथ अफ्रीका बोर्ड, सब चाहते हैं उनके प्लेयर्स आईपीएल खेलें क्योंकि अगर खिलाड़ी आईपीएल स्टार बन गया तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, सोशल मीडिया फॉलोइंग बढ़ जाती है, स्पॉन्सरशिप बढ़ जाती है और शायद यही वजह है कि आज आईपीएल वर्ल्ड कप से भी ज्यादा पावरफुल महसूस होता है। वर्ल्ड कप हर 4 साल में आता है, आईपीएल हर साल, हर रात, हर फोन स्क्रीन पर आता है और डिजिटल रेवोल्यूशन ने इसे अनस्टॉपेबल बना दिया। जियो सिनेमा, हॉटस्टार, फ्री स्ट्रीमिंग, चीप इंटरनेट, इंडिया के गांव तक आईपीएल पहुंच चुका है। एक छोटा बच्चा जिसने कभी स्टेडियम नहीं देखा, वो भी विराट कोहली का सेलिब्रेशन कॉपी करता है क्योंकि आईपीएल अब सिर्फ टीवी पर नहीं, कल्चर में घुस चुका है। लेकिन हर एम्पायर की तरह एक सवाल आईपीएल के सामने भी खड़ा है, क्या ये ग्रोथ हमेशा चलेगी? क्योंकि जितनी तेजी से आईपीएल ऊपर गया है, उतनी तेजी से प्रेशर भी बढ़ा है। प्लेयर्स बर्नआउट, टू मच क्रिकेट, फॉलिंग अटेंशन स्पैन्स, गैम्बलिंग एप्स, बेटिंग इकोसिस्टम और व्यूअर्स की चेंजिंग हैबिट्स। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आईपीएल अब क्रिकेट नहीं, मीडिया बिजनेस बन चुका है और मीडिया बिजनेस में लॉयल्टी नहीं, नंबर्स मैटर करते हैं। अगर कल ऑडियंस हट गई तो, अगर कोई नया एंटरटेनमेंट फॉर्मेट आ गया तो, लेकिन शायद आईपीएल की असली जीनियस यही है, ये सिर्फ क्रिकेट नहीं बेचता, ये ड्रीम्स बेचता है। एक छोटा बच्चा जो टेनिस बॉल क्रिकेट खेल रहा है, वो खुद को अगला धोनी समझता है। एक बिजनेसमैन जो करोड़ों इन्वेस्ट कर रहा है, वो खुद को स्पोर्ट्स किंग मेकर समझता है। एक एक्टर जो टीम ओन करता है, वो खुद को ग्लोबल आइकन समझता है और ऑडियंस, उन्हें लगता है वो हिस्ट्री का हिस्सा है। और शायद यही वजह है कि आईपीएल अब इंडियन प्रीमियर लीग नहीं रहा, ये इंडिया की सबसे पावरफुल एंटरटेनमेंट मशीन बन चुका है। एक ऐसी मशीन जिसने क्रिकेट को बदल दिया,
स्पोर्ट्स बिजनेस को बदल दिया और शायद पूरी दुनिया को ये सिखा दिया कि फ्यूचर में स्पोर्ट्स नहीं जीतेंगे, एंटरटेनमेंट जीतेगा और उस फ्यूचर का पहला राजा आईपीएल।